हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम आपको कंप्यूटर के बारे में बताने जा रहे हैं। आप लोग अपना नोट्स बना लीजिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। लेट्स गो गाइज। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई भी गलती नहीं करता। इसकी क्षमता सीमित है। यह अंग्रेजी शब्द कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ गणना करना। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। इसका उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने तथा इकट्ठा करने के लिए होता है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जो रॉ डाटा को इनपुट की तरह लेकर उसे प्रोसेस करने के पश्चात उचित एवं यूजफुल इंफॉर्मेशन को आउटपुट की तरह देता है, वह क्या कहलाता है? कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर किन दो चीज़ से मिलकर बना है? हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को मुख्य रूप से किन तीन भागों में बांट सकते हैं? इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट, आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के प्रभावी संचालन व उपयोग सुनिश्चित करता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर को मुख्य तौर पर किन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अंकों के जोड़, घटाना, गुणा व भाग के काम में आने वाला यंत्र क्या कहलाता है? अबेकस कहलाता है। अबेकस के पश्चात गणना पद्धति में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? जॉन नेपियर का। लॉगरिथम पद्धति का विकास किसने किया? जॉन नेपियर ने किया। यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? ब्लेज पास्कल ने। भारत में कंप्यूटर का प्रयोग सबसे पहले 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता द्वारा किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम। पास्कल का अनुसरण करते हुए जर्मनी के प्रोफेसर लिबनिज ने अपना यंत्र किस सन में बनाया? सन 1677 में। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चार्ल्स बेबेज ने सर्वप्रथम किस सन में आधुनिक कंप्यूटर के आधार पर काम करने वाले यंत्र का विकास किया? सन 1823 में। चार्ल्स बेबेज के यंत्र का क्या नाम है? डिफरेंट इंजन। डिफरेंस इंजन की सफलता से उत्साहित होकर चार्ल्स बेबेज ने कौन से एक और इंजन का आविष्कार किया? उसका नाम है एनालिटिकल इंजन। प्रोग्राम के विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? चार्ल्स बेबेज ने। अपनी टेबुलेटिंग मशीन बनाने की कंपनी किसने बनाई? डॉक्टर होल्ड्रिथ ने। डॉक्टर होल्ड्रिथ की कंपनी किस नाम से प्रसिद्ध है? IBM। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? बेबीलोन में। टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर कौन सा होता है? माइक्रो कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला कंप्यूटर का कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना पद्धति के आधार पर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा एक दोष था? उनका सबसे बड़ा आकार। अंकीय कंप्यूटर प्रति सेकंड कितनी गणनाएं कर सकता है? करोड़ों गणनाएं कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर नहीं आता? एटॉमिक कंप्यूटर। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? जोसेफ मेरी। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? 5 लाख। क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख घटक कौन सा है? इंटीग्रेटेड सर्किट IC। किस कंप्यूटर का प्रयोग व्यक्तिगत तौर पर किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। सबसे तेज कौन सा कंप्यूटर चलता है? सुपर कंप्यूटर।
विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किस सन में बना? सन 1979 में। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? बेल प्रयोगशाला में। मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से हुई? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ? तृतीय पीढ़ी। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है चतुर्थ पीढ़ी का। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। ये है सुपर कंप्यूटर परम। पूर्व में प्रोटॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर थे? उत्तर है दूसरी पीढ़ी के। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। किस कंप्यूटर का निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था? विद्युत कंप्यूटर मार्क फर्स्ट। डगलस ई एंजेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया? सन 1977 में। प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने। कंप्यूटर की आईसी चिप के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सिलिकॉन का। इसमें सर्वाधिक कंप्यूटर की संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले यूजर्स के लिए सुविधाजनक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लैपटॉप। लैपटॉप को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, हमारी यात्रा में सुविधा प्रदान करते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? कृत्रिम, आर्टिफिशियल। सर्वप्रथम IBM कंपनी ने घरेलू उपभोक्ताओं हेतु कंप्यूटर का निर्माण किया। कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? सीमित होती है, अनलिमिटेड। कंप्यूटर कैसा उपकरण है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर की कार्यक्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर शब्द का अर्थ है गणना करना। ये कंपनी का नाम है कि कौन से कंप्यूटर ने कौन सी कंपनी ने एक का कम्युनिकेशन रिसर्च लैब सागा इसरो ने बनाया। कंप्यूटर कैसी समस्याओं को हल कर सकता है? गणितीय तार्किक समस्याओं को। संगणक यानी कंप्यूटर वह यंत्र है जो मानवीय मस्तिष्क को प्रतिस्थापित करता है। संगणक की ये परिभाषा कैसी है? अंशतः सही है। विंडोज का पहला एनटी पर बना संस्करण कौन सा था? विंडोज 2000। विंडोज 2000 यानी विंडोज 2000। विंडोज की रचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1983 में की गई। कंप्यूटर वायरस सामान्यतः आते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज से, इंटरनेट से। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मलप्पुरम केरल में है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एडा अगस्ट को। प्रथम प्रोग्रामर किसको माना जाता है? लेडी एडा अगस्ट को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी TCS कंपनी। भारत की सबसे बड़ी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। फायरवॉल का मुख्य काम है मॉनिटरिंग करना। पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। कंप्यूटर हैकर है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करता है। LAN का प्रयुक्त होता है लंबे क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, कि बड़े क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, कि स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, कि कम क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। तो LAN का प्रयोग होता है स्थानीय नेटवर्क के लिए।
लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसके द्वारा एक ही बिल्डिंग यानी स्थानीय क्षेत्र में रखे सभी कंप्यूटरों को जोड़ा जा सकता है। पद पीसी का अर्थ है पर्सनल, क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की? तो स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की जॉन वॉन न्यूमैन ने। कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन वॉन न्यूमैन ने शुरू की। जो डिवाइस केबल के प्रयोग के बिना नेटवर्क से जुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वायरलेस। पहला संक्रियात्मक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? एनियक होना चाहिए, एनियक। कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? उत्तर है अनुपम। लैन का लघु रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? सीडैक कंपनी ने किया। सर्वर्स के कंप्यूटर हैं जो किसी मतलब डैश से कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्सिंग प्रोवाइड करते हैं। वो क्या होते हैं? नेटवर्क होते हैं। ज्ञान कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए नेटवर्क प्रयोग किया जाता है। सर्वर्स उन कंप्यूटरों को कहते हैं जो नेटवर्क से जुड़े हुए दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रोवाइड कराते हैं। जहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामों को डाटा को स्टोर करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे स्टोरेज यूनिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिवॉक। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्नलिखित में से किससे बचाता है? फायरवॉल का प्रयोग किस में आता है? अनाधिकृत संक्रमण से। फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क एक हिस्सा जिसका निर्माण अनधिकृत आक्रमण उपयोग को रोकने तथा अधिकृत संप्रेषण को अनुमति देने हेतु किया जाता है। फायरवॉल या सॉफ्टवेयर तथा दोनों के संयोजन में कार्यान्वित किया जाता है। एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा लोकल एरिया नेटवर्क। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक भाग या तो सॉफ्टवेयर होता है, सीपीयू या रैम, या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है। तो अधिकांश भाग तो हमारा होता है हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंटिंग के कार्य के लिए किया जाता है। टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। इसका क्वेश्चन आगे नहीं दिया है।
संचार नेटवर्क जिसका बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है वह है वैन। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में आया? इप्सन कंप्यूटर पहला है जो बाजार में आया। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर का क्या था? वाल्व था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1946 से 1958। तो ये निर्वात, ट्यूब, पंच कार्ड, विद्युत और यांत्रिक इसमें प्रयोग होते थे। हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर, मशीन, स्टोरेज, प्रोग्राम, असेंबली भाषा। उदाहरण एनियाक, यूनिवैक, एडवैक। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, चुंबकीय मेरू का प्रयोग होता था। उच्च स्तरीय भाषा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, IBM 360 PDP-8। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर 1964 से 1970 में बने। इसमें इंटीग्रेटेड मेन इसका पॉइंट है ये कि किस पीढ़ी में क्या बना। ये इंटीग्रेटेड चिप, SSI व MSI चमकी भंडारण क्षमता। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर 1970 में बने और इसमें PC की उच्च क्षमता वाले नेटवर्क, ULSI, VLSI, माइक्रो प्रोसेसर, सेमी कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जा रहा था। पांचवी पीढ़ी 1985 से अब तक। इसमें नोटबुक, कंप्यूटर, ऑप्टिकल डिस्क, कम जगह में अधिक भंडारण, इंटरनेट, मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाने लगा। पैमाना नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए प्रयोग किया था? खेल। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? अबेकस। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का। अधिक लचीला, मोर फ्लेक्सिबल इनपुट आउटपुट। उच्च स्तरीय भाषा का बृहद उपयोग। ये सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं। कंप्यूटर के कार्य करने की पद्धति। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमैन का। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा है? वाल्व यानी निर्वात, ट्यूब। कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है गति, एक्यूरेसी। IMAC एक प्रकार की क्या होती है? मशीन। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड कितनी होती है? 1,00,000 प्रति संक्रियाएं। एकीकृत परिपथ IC के आविष्कार के से कंप्यूटर की किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तृतीय पीढ़ी का। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सन 1946 में। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति का। भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? CDEC ने। अंग्रेजी भाषा की तरह उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? कोबोल। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि मैं ऐसे मोटिवेशनल वीडियो बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।